न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं साएव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज अमावस्या है। श्री वैष्णव चरणदास बाबा गोविंद कुंड वृंदावन तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री वैष्णव चरणदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री वैष्णव चरणदास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक लगाए। हा जय हो जय हो जय हो। श्रीमन परमाराध्य परम हमारे गुरुदेव प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु के द्वारा उच्चरित कीर्तित श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संगीता है। गीता का नाम है श्रीमद् भगवत गीता का जो है वो हमें सारा रसास्वादन करवा रहे हैं। और नंद तनुज किंकर जी भी बड़ी कृपा से हिम्मत करके उसको गाने का जो है ना वो साहस भी कर रहे हैं और कृपा के मारे उसको गा भी रहे हैं और हमें आस्वादन भी हो रहा है। बहुत बड़ी बात है।
श्री मंजरी जी श्री श्री ढींगरा जी की जो लाडली हैं, उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया है और श्री नंद तनुज किंकर जी ने इसे चुना है, उनको ये प्रेरणा हुई है, तो इसका हमें आस्वादन हो रहा है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और उसके साथ हमारे आद्याचार्य वर्य श्री प्राण सर्वस्व श्रीमन महाप्रभु के भी लाडले श्रीमन महाप्रभु जी ने, जिन्होंने अपना डोर को पीन पट्टा भेंट करके अपना सब प्रकार से दायित्व अपना अति प्रिय होने का, सब प्रिय है महाप्रभु जी के, तथापि उनको विशेष लाड से दुलारा है। 4 महीने श्री, इतने बड़े आनंद की बात है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को 4 महीने उनके संग का, उनके उच्छिष्ट प्रसाद का, श्री चरणोदक का पान संवहन सुयोग सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वही हमारे आद्याचार्य हैं, जिनके द्वारा दीक्षित परिवार श्री श्री दामोदर पंडित श्री दामोदर प्रभु श्री श्री सौदामिनी जी के माध्यम से ये 45 गोस्वामी जन श्री श्री राधा रमन जी की सेवा का ये उद्योग करके सुयोग पाकर हमें सब प्रकार से राधा रमन जी के दर्शन, श्री राधा रमन जी का प्रसाद, श्री राधा रमन जी का सब प्रकार से रस प्रस्तुत करते हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका। श्रीमद् भागवत जी का कोई कहे कि मुझे श्रीमद् भागवत जी का असेंस, श्रीमद् भागवत जी का जो अंतर तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत जी की जो अंतर हृदय है, उसका हमें परिचय प्राप्त हो। हमने भागवत जी सुना, हमने भागवत जी स्वाध्याय किया। भागवत जी वेदांत का एक ही प्रमाणिक ग्रंथ है, भाष्य है ब्रह्मसूत्र का, तथापि उसका जो अंतर हृदय है वो हमें अनुभव हो। वो श्री श्री कई आचार्यों ने, कई श्रीधर स्वामी, श्री चक्रवर्ती पाद, श्री भगवान वल्लभाधीश प्रभु, सब ने इसके अंतर में जाकर इसके मर्म को निकालकर हमें प्रदान किया है। तथापि उनमें एक है श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जो श्री नित्यानंद प्रभु के प्रेम का साकार विग्रह है, मूर्ति हैं, प्रकाश हैं। उन्होंने जो श्रीमद् भागवत जी का अंतर हृदय अनुभव करके हमें प्रदान किया है, उसका नाम प्रेम भक्ति चंद्रिका है। और उस प्रेम भक्ति चंद्रिका के प्रथम श्लोक में उन्होंने श्री गुरु चरणारविंद की वंदना की है। ग्रंथ के अनुपातेन प्रसंग के अनुसार वंदना का जो श्लोक होता है या उसका अर्थ तदानुसार होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का मतलब ये है कि जैसे हमें ये ज्ञान हो गया, साधारणता जो भी मानो, लेकिन अज्ञान एक ही है कि हमें ये नहीं पता है कि हम कौन हैं। और जब तक ये जिज्ञासा हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुई, बड़ी गंभीरता से ये नहीं हमारे हृदय में प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूँ, श्री चैतन्य मठ के इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ प्रभु का कहना है, हमारे जन्म मरण के नाश होने का, निवृत्त होने का और भगवत सेवा प्राप्त होने का अवसर नहीं आया। कोई कहे मैं भजन करता हूँ, मैं साधन करता हूँ, मैं भक्ति के 64 अंगों में जो जो अंग हैं, 5 प्रधान अंग हैं श्रीमद् भागवत जी का श्रवण, साधु संग, भगवान के श्री विग्रह की अत्याधिक भाव से अर्चा पूजा, श्री श्री वृंदावन वास और नाम संकीर्तन, ये भक्ति के 5
जो उन्नत अंग हैं, जो श्रेष्ठ अंग हैं, जिनका मात्र थोड़ा सा सेवन कृष्ण प्रेम प्रदायी है, करता हूं, तो उनका आप बताओ आप कहाँ पहुंचे हैं। उनका मेरे हृदय में एक क्वेश्चन आया है, एक जिज्ञासा हुई है, एक क्वेरी आई है। वो क्या है कि मैं कौन हूं। मैं ये समझता हूं कि शायद 90% वैष्णवों में या समर्पित जनों में भी ये प्रश्न अभी पैदा नहीं हुआ। अगर पैदा हुआ है तो उसका उत्तर नहीं प्राप्त किया। उत्तर तो प्राप्त है। अगर उत्तर प्राप्त हुआ है तो तदनुसार अपना पहचान, अपना आचरण, अपना जीवन नहीं बन पाया। के आमी श्री श्री सनातन गोस्वामी पाद, जो महाप्रभु जी के सबसे प्रिय पार्षद हैं, जिन पर कृपा करने के लिए रूप प्रभु के साथ श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन न जाकर राम के लीग्राम आए और जिनके मस्तक पर अपना दुर्लभतम चरण रखकर अपनी शक्ति का संचार किया, ग्रंथों के प्रणयन के लिए उनको प्रेरित किया, वृंदावन प्रेषित किया, वृंदावन के लुप्त तीर्थों के उद्धार के लिए, और उसमें वो सफल भी हुए। ऐसे श्री सनातन प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु जी से पूछा, प्रभु के आमी, प्रभु मैं कौन हूं। उनका भी तुम कौन हो। उनका तो मैं पागल हूं। जिसको अपने विषय में ज्ञान नहीं है तो वो तो पागल है, उसे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। पागलपन में उसे यही मालूम है कि मैंने पेट भर लिया, मैं सो गया, मैं जाग गया, मैंने जैसे कैसे भी जो है वो अपना दिन काट लिया, दिन को, टाइम को किल कर दिया, और इसी प्रकार जीवन भी किल कर दूंगा, इसको जाने बिना कि मुझे आगे कौन सी योनि मिलेगी, मैं किस जन्म में जाऊंगा, कीट बनूंगा, पतंग बनूंगा, सूकर बनूंगा कि कुकर बनूंगा, जो बनूंगा सो ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? पागलपन। जीवन भर जो है वो शेख चिल्ली की तरह स्वप्न देखते रहे। मोह निशा सब सोवन हारा, देखियत स्वप्न अनेक प्रकारा। तो अगर मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, 30 साल पहले श्री डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन में श्री पार्था सारथी जी पधारे थे, अभी गीता जी की चर्चा हुई, उसमें उन्होंने गीता जी पर बोलते थे, उन्होंने पूछा कि जैसे एक पागल व्यक्ति है पागल खाने में, उसको कुछ नहीं पता है, खाने के समय खा लिया, बस भूख लगी खा लिया, लेकिन अगर उसका ज्ञान, स्वरूप ज्ञान करा दिया जाए कि वो, अरे भैया आप तो डॉक्टर हो, आप इतने हाईली एजुकेटेड हो, डीएम हो, एमडी हो, तो वो क्या करेगा? क्या किसी से वो मांग कर रोटी खाएगा? ना उसको पहनने का कोई सलीका है, ना उसको बोलने का कोई सब प्रकार से अनुशासन है। लेकिन जैसे ही उसको उसके स्वरूप का ज्ञान करा दिया जाए किसी ट्रीटमेंट से या वास्तविक डॉक्टर के परिवेश में, डॉक्टरों के मध्य में रहकर उसे भी याद आ जाए कि मैं भी डॉक्टर हूं, तो क्या होगा? सब कुछ हो जाएगा। अब वो कितनों का पोषण कर सकेगा, कितनों को सब प्रकार से जो है ना वो संभाल सकेगा। इसी प्रकार जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मेरी ना मृत्यु है, ना मेरे में दुख है, ना मेरे में शोक है, ना मेरे में किसी प्रकार से माया का कोई प्रभाव है, ना हो सकता है, ना मैं अज्ञानी हूं, ना मैं द्वेषी हूं, ना मैं दुर्भाव से ग्रस्त हूं, ना मैं लोभी हूं। ये सब जो प्रकृति के, माया के दोष हैं, ये मेरा इससे क्या संबंध है? मेरे लिए कोई पराया नहीं है।
सब में मुझे अपनी आत्मा का दर्शन होता है और आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है। सब प्रकार से निरापेक्ष, सब प्रकार से मैं स्वतंत्र, जैसे दत्तात्रेय जैसे सभी महात्मा हैं, श्री कबीर जी हैं, श्री रूप सनातन हैं। कल भी हमने सुना, इन्हें भूख नहीं लगती है। ये कुछ ग्रहण कर लेते हैं एक सामाजिक या एक अपने उस दैन्य के अंतर्गत या एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। अगर ये भी ग्रहण ना करें तो महाराज क्या हो, इनकी ऐसी प्रसिद्धि हो जाए कि लोग इनको छोड़े ही ना। अरे ये तो महात्मा खाते ही नहीं थे, तो हवा पीते हैं। इसलिए ये कुछ ग्रहण करते हैं, इसलिए ये विश्रामस्थ होते हैं, इसलिए ये जल पीते हैं। लेकिन अब वो जैसे एक ना पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा जोन है जहां पृथ्वी का आकर्षण खत्म हो जाता है। वैसे तो कोई भी चीज गिराओ तो वो पृथ्वी का आकर्षण है, वो नीचे गिरेगी। लेकिन एक ऊपर एक ऐसा जोन है जिसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। तो जैसे आता ना कि भगवान जब गरुड़ जी को लेकर श्री गज के उद्धार के लिए आए तो उन्होंने अपने नख से, अपने श्री हस्त के नख से ब्रह्मांड कटाह का भेदन किया। वो ब्रह्मांड कटाह का भेदन क्या है? वही तो गुरुत्वाकर्षण की सीमा है। वहां जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर ये प्रकृति के यानी कि माया के जितने भी दोष हैं, ये गुण हैं, ये हमें बाधित नहीं करते। हमारे गिरने की, हमारे पतित होने की कोई संभावना नहीं रहती। श्री हरिदास ठाकुर ने अपने को नाम से इस प्रकार इस माया से ऊपर उठा लिया है, ऊपर उठ गए हैं कि चाहे माया साक्षात आकर भी उनको आकर्षित करे, वो उसका कोई प्रभाव माया पर तो हो गया कि वो भक्त हो गई, श्री हरिदास ठाकुर की दीक्षित हो गई। हरिदास ठाकुर की तो कतई विचलित नहीं हुए। वैश्या भी आई, वो बिगड़ गई, वजन करने लगी। हरिदास ठाकुर के बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े मारो, हरिदास ठाकुर विचलित होने वाले नहीं हैं। ना तो कोड़ों की मार का उनके ऊपर कोई प्रभाव होता है, लगता है, लेकिन वो शरीर में है ही नहीं है। अगर शरीर है, देह में होते, जैसे हम कई ऑपरेशन सुनते हैं जो उन्होंने कहा रे भैया वो क्लोरोफॉर्म का जो एक्सपर्ट है वो नहीं आए तो ना सही कर दो ऑपरेशन। क्या हुआ? उनका अपने स्वरूप में चले गए, अपनी आत्मा में चले गए, तो उसके बाद जो कुछ भी हो सो हो। मैं एक बात को याद करना चाहता हूं, भगवान ने मुझ पर क्या कृपा किया जब मुझे वो क्या बोलते हैं MRI के वो चैम्बर में डाल दिया गया। मैं तो पागल हो जाना था, लेकिन भगवान ने कृपा किया, मैं अपनी आत्मा में चला गया। जहां जाकर मैं शरीर में था ही नहीं, इसलिए 2 मिनट वो जितना समय लगा उसके बाद मैं उस समय को काट लिया। अदरवाइज चाहे आंखें बंद कर लो, कुछ भी कर लो, महसूस तो होता है कि मैं चैम्बर में बंद हूं, हिलडुल नहीं सकता। मैंने बच्चों को कह रखा है अगर जीवन में भगवान ना करे मुझे कहीं MRI में चैम्बर में जाना पड़ा तो मुझे बेहोश करके ही डालना, क्योंकि होश में मैं पागल हो जाऊंगा। इसी प्रकार और मातृगर्भ में भी हम होते हैं। मुझे इसी बात का डर है कि जब मातृगर्भ में जाना ही पड़ेगा, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के समय भी अब हमको उस देह से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हम मृत्यु के समय भी देह में होंगे तो देह के जितने व्यवहार हैं, हमारे एसेट्स हैं, हमारा परिवार है, हमारे आकर्षण हैं, हमारे द्वेष हैं, दुर्भाव हैं, वो हमारा दुश्चिंतन है, वो हमें उस योनि में ले जाएगा। लेकिन समय रहते हुए अगर हम अपने उस देह के उस बंधन से ऊपर उठ गए
देह से ऊपर अपने निज स्वरूप में चले गए, जो नित्य भगवान का अंश रूप भगवान का दास है, शरीर को एक उपकरण मानकर, वस्त्र मानकर, आभरण मानकर जीवन जिया, तो फिर हमें ना तो मृत्यु कुछ करेगी, हम मरेंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा का मरण नहीं है, आत्मा का किसी प्रकार से शरण भी नहीं है। आत्मा हमेशा एक रस रहती है। तो इसके लिए मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर है। गुरु जी के माध्यम से, गुरु चरणारविंद की सेवा के माध्यम से, गुरु चरणारविंद के उस कृपा प्रसाद से, डायरेक्शन से हमें अपने इस स्वरूप को पाना, जानना और उसमें रहना है। श्री श्री जगत गुरु कृपालु जी कहते हैं, भागवत जी का एक श्लोक मुझे प्राण प्रिय है, जिसको भगवान ने आत्मलब्धये के दूसरे श्लोक में कहा, भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यादि शादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माययातो। ये हमें जितने भी मृत्यु से लेकर हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, ये जो भय भयभीत करते रहते हैं, उद्विग्न बने रहते हैं, और आसुरी प्रकृति हमें प्राप्त हो गई है। इसका कारण क्या है कि जो हमारा निज स्वभाव है, जो भगवान के अंश रूप में, हमने उसको भुला दिया, भगवान की स्मृति छोड़ दी, भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भुलाकर हमारा जो शाश्वत संबंध है उसे छोड़कर उस अनित्य बनावटी, उस परिणाम में दुखद उससे संबंध जोड़ लिया, माया से संबंध जोड़ लिया। सो माया बस भयहु गुसाई, बंदेहु कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अब जड़ और चेतन की ग्रंथि कैसी है? आत्मा को भूलकर, भगवान के प्रति अपने संबंध को भूलकर, जब हमने इस माया से अपना बंधन, अब माया से अपना संबंध जोड़ना चाहा है, तो ये व्यर्थ। कोई कहे कंबल मुझे नहीं छोड़ता, कोई कहे वृक्ष से मैं नहीं छूट सकता, वृक्ष ने मुझे पकड़ा है, ये हास्यप्रद है। इसी प्रकार माया से हमने अपना संबंध जोड़ लिया, ईश्वर से अपना संबंध छोड़ दिया, भुला दिया, और भगवान भी हृदय में बैठे चुपके से देख रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी कोटेशन आती है कि एक बच्चा घर से निकल गया, वो कई सालों के बाद उसको झक मार के, मार खा के, सब कुछ दुनिया में धोखा खाकर आखिर घर लौटा, तो देखा कि पिताजी बैठे, घर का दरवाजा खुला है, उसकी इंतजार कर रहे हैं। उनका, पिताजी आप अभी तक दरवाजा खोलकर मेरी इंतजार कर रहे हैं, आपने दरवाजा बंद नहीं किया? उनका, बेटा ये दरवाजा तो कभी बंद हुआ ही नहीं, ये होगा भी नहीं। ये वो भगवान है जो हमारे चले जाने के बाद भी उन्होंने कभी दरवाजा बंद नहीं किया कि अब तुम नहीं आ सकते हो, जब भी आए हो तुम्हारा स्वागत है। हम कभी भी भगवान के चरणों में लौटी आए, भगवान के चरणों में अपने दासत्व से शरणागत होकर के अपने घर लौट सकते हैं। भगवान हमें भुजा फैलाकर, जगन्नाथ जी की भुजा फैलाकर हमें हृदय से लगाने को तैयार हैं। परसों चौथ पता नहीं एक वैष्णव आए, वो महाजन जी या कौन थे, वो कह रहे थे मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन में बड़ा आनंद होता है। उनका, अच्छा आपको विशेष आनंद का कारण? उनका, जगन्नाथ जी भुजा फैलाए हुए खड़े हैं। संजीव कह रहे, संजीव मेहरा जी कह रहे थे, ये भुजा फैलाए हुए विराजमान हैं, जो ना भी आना चाहे उसके लिए भी कहते आओ मेरे हृदय से लग जाओ। भगवान भुजा ना फैलाएं तो ठीक है, हम भगवान को भुजा फैलाकर चरणों में लगना चाहें तो भगवान रिस्पॉन्ड करें, लेकिन यहाँ तो भगवान ही भुजा फैलाए 24 घंटे खड़े हैं कि भैया आ जाओ, आ जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ, तुम मेरे हृदय की
धन हो, तुम मेरे प्राण धन हो, तुम मेरे सर्वस्व हो। अरे तुम मैं ही हूं, तुम नहीं, मैं ही हूं तुम्हारे रूप में। कहां चले गए थे? दरवाजा ही नहीं खुला है। भगवान भुजा फैलाकर, उनका भुजा कभी मैंने नीची की नहीं है। मैं कभी बैठा नहीं हूं इसी इंतजार में कि तुम कभी आ जाओगे, कभी आ जाओगे। और आज तुम अगर पुरुषोत्तमी कुंज से, गुरु चरणाश्रय से, रजरानी के आश्रय से, महत कृपा के आश्रय से, माता पिता की कृपा प्रसाद से अगर मेरा स्मरण हो आया है, मेरे संबंध का ज्ञान हो आया है, तो तुम आ जाओ। अभी भी मैं तुमको हृदय से लगा लूंगा। ये नहीं पूछूंगा कि तुम क्यों गए थे, कहाँ गए थे और झक मार के आ गए हो। नहीं 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 नहीं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से, तुम मुझे छोड़ गए, तुम मुझे भूल गए, तुमने इतना सब मेरे प्रति अपराध किए, मैं सब से तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम लौटी आओ, लौटी आओ। कहो कृष्ण, कहो कृष्ण। इतने दयालु, इतने ममता से परिपूरित भगवान है। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी कीन न कोहू। जिस भगवान में जीव मात्र पर इतनी ममता है, एक बार जिसे अपना लिया उसके द्वारा उसके ऊपर क्रोध किया ही नहीं। और जब हम अपने गुरु चरण आश्रय में, वहां भागवत जी में लिखा है, भयम द्वितीया भी निवेशता, द्वितीया भी निवेशता। हमने कितने नाम, कितने रूप बनाए, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पता नहीं क्या क्या बने, कभी एजुकेटेड बने, कभी हम महाराज व्यापारी बने, कभी प्रोफेशनल बने, कितने कितने बनावटी रूप बनाए कृष्ण दासत्व को छोड़कर। अगर कोई आदमी किसी से पूछे भैया तुम कौन हो, 100 में से कोई एक कहेगा कि मैं कृष्णदास हूं। सभी अपना भौतिक इंद्रियों से, शरीर से, अपनी विद्या से, अपने कुल से परिचय देंगे, जबकि बनावटी है। ओहो, आप अपने में से, अपने से ही पूछो। ऐसा है कि अपने से ही क्विज करो कि तुम कौन हो, तो हम अपना परिचय क्या देंगे। एकांत में एक ऑल ऑफ ए सडन कोई हमसे पूछे, अपने से ही हम पूछें कौन है, तो हम अपना नाम बताएंगे, अपना गोत्र बता देंगे ज्यादा से ज्यादा। 90% को तो गोत्र भी नहीं मालूम होगा। कोई कहेगा मैं कृष्णदास हूं। अरे भैया ये कितना कठिन प्रश्न है। हनुमान जी को किशोरी जी ने बताया तो उन्हें पता चला, दासोहम राघवेंद्रस्य। और जब तक हमें अपने इस स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, जो कुछ भी सुख है ये सब धोखा है। इन दुखों ने सुख का लबादा पहना हुआ है। वस्तुतः ये सुख नाम की कोई चीज नहीं है, सुखाभास है। मिल कैसे सकता है जब हमारा स्वरूप ही सुख है, हमारा स्वभाव ही आनंद है। उसको छोड़कर हम बनावटी कुछ भी बन जाए। वो आता है ना, खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से। बनावटी बनकर हम सुखी होने की बात करते हैं। जो भी सुखी होना चाहता है, भगवान मुझे सुखी कर दो, भगवान कहते कौन सा सुख चाहते हो, उनका ये दे दो, वो दे दो। उनका ये बनावटी सुखों की बात, बनावटी फूलों की बात मैं नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हे प्रभु मुझे मेरा स्वभाव दे दीजिए, मुझे मेरा स्वरूप याद करा दीजिए कि आमी मैं कौन हूं। हे गुरुदेव, वहां लिखा है भयम द्वितीया भी निवेशता स्याद ईशाद पेतस्य विपर्यो स्मृति। भगवान से अपने संबंध को भूलकर हमने क्या क्या संबंध बनाए, क्या क्या पहचान बनाई, क्या क्या स्वांग बनाए, लेकिन कोई भी स्थिर नहीं रहा।
पहले अपने को बालक कहते थे, अब अपने को बूढ़ा कहते हैं। पहले अपने को पता नहीं क्या धनी कहते थे, अब निर्धन कहते हैं। तो माया के परिवेश में हम चले जाते हैं। कितना सब कुछ आडंबर करने के बाद कभी भगवान की कृपा होती है, कभी राजरानी की कृपा होती है, तो हम गुरु चरण आश्रय में जाकर अपने स्वरूप को पाने के लिए प्रार्थी होते हैं। तत्परः सनियतेन्द्रियः, हे प्रभु मुझे अपना आनंदमय स्वभाव कैसे प्राप्त होगा, मुझे भगवान के नित्य दासत्व का वो स्वरूप कैसे प्राप्त होगा। जब तक हम ये नहीं जिज्ञासा करते, भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो। लेकिन बुद्ध आभजेत तम भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। कोई एक बुद्धिमान होता है जो गुरु को अपनी आत्मा मानकर, गुरु को अपना परमात्मा मानकर, उनके गाइडेंस में, उनके दिशा निर्देश में, उनकी चरण सेवा से अपने उस खोए हुए स्वभाव स्वरूप को प्राप्त करता है। अरे प्राप्त करना तो बहुत बड़ी बात है। प्राप्त करने की पथ पर चलने से ही किसी जन्म में उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जड़ भरत जी को कब हुई? कहा वो चक्रवर्ती सम्राट भरत हैं, फिर बने मृग, और चक्रवर्ती सम्राट में भी वो सारा राज्य छोड़कर, 4 रानियां 8 पुत्रों को छोड़कर गंडकी के तट पर सूर्य भगवान को भागवत जी सुना रहे हैं। कहा वहां भी मृगी में आसक्ति होने पर, मृग शावक में आसक्ति होने से दया के नाम पर आसक्ति हो गई, पता ही नहीं चला। और फिर जड़ भरत के रूप में जन्म लेकर कहीं उन्हें आत्म साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आत्म साक्षात्कार होने के बाद वो किसी से बोलते नहीं हैं, वो किसी प्रकार से कोई खाने का आग्रह नहीं करते। भाई उनको नखट्टू मान करके उनको जो कोई फालतू काम होता है वो दे देते हैं। कोई कहता है मैं आटे वाले की दुकान पर पैसे दे आया हूं, आटा उठा लाते हैं, लेकिन किसी से बतियाते नहीं हैं, किसी को देखते नहीं हैं, किसी को सराहते नहीं हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्म आनंदमय स्वभाव में भगवान का स्मरण करते हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। सनकादि भी यही है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मुखे वचा। जब हमें आत्म साक्षात्कार का पथ चलेंगे तो उसमें एक ही बात होगी कि हम हरि के शरण हैं, हम हरि के शरण हैं, हम हरि के शरण हैं। हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं। जिस दिन शरणागत का पल्लू छूटा उसके लिए हमको माया ने घेर लेना है। माया कहेगी तुम फलाने के स्वामी हो, तुम फलाने से कंपटीशन करो, इसलिए वो कभी भी नहीं भूलते हरि शरणम हरि शरणम। कहीं ये हरि शरणम का पल्लू छूट गया तो फिर गए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम। हो श्री कृष्ण शरणम मम। अपने स्वरूप को पहचान वाले की क्या पहचान है, पहचान जिसको मिलनी है उसका क्या स्वभाव है। हरि शरणम हरि शरणम, श्री कृष्ण शरणम, महाप्रभु शरणम, हरि नाम शरणम, राधा रमन शरणम, राधा रमन शरणम। महामंत्र में भी ये शरणागति का साल्ट मिला हुआ है। महामंत्र कैसे करना चाहिए कि मैं भगवान की शरणागत हूँ, मैं भगवान का अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। इसलिए जोर जोर से पुकारना चाहिए, प्रभु मैं जान गया हूँ कि इस विषम भवाम्बुधि में मैं नित्य निपतित हो रहा हूँ।
भजन करते करते फिर इन उन्हीं पदार्थों की कामना कर रहा हूं जो माइक हैं, जो मुझे जन्म मरण के भयंकर कुचक्र में ले जाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं इसमें से निवृत्त नहीं हो सकता हूं। मैं कहता हूं मैं माया से मुक्त हो रहा हूं, माया से मुक्त हूं, लेकिन तरह तरह के आडंबर करके, तरह तरह की पहचान बना के, तरह तरह के एसेट्स जोड़ जोड़ कर, जरूरत से ज्यादा संपत्ति बटोर करके, जरूरत से ज्यादा। ओहो, कल एक ना वो क्या एक क्लिप आई, उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया। तो अब उसने कहा कि ये पत्नी के जो वस्त्र हैं वो कितने महाराज वो वार्डरोब थे, कितने और भी वो सारी अलमीराज थी, उसने सबकी गांठें बनाई तो एक छोटा हाथी लोड हो गया। इतनी गांठें हो गई कि उसको छोटे हाथी में लोड करके ऊपर तक वो गया किसी स्थान पर, भैया जिसको जो चाहिए ले जाओ। उसने कहा कि मैं सोचता था महंगाई बहुत है, मैं सोचता था अरे गुजारा क्यों नहीं होता, मुझे क्या मालूम कि एक स्त्री ने महाराज सैकड़ों 700 किन्नी साड़ी तो महाराज जमा की हुई है। अगर कोई व्यक्ति इसी प्रकार अपनी ड्रेसेस को इकट्ठा करता रहेगा तो फिर उसकी आसक्ति से उससे कैसे मुक्त होगा? बजट क्या करेगा, महंगाई क्या करेगी, आदतें क्या करेंगी, स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? स्वरूप प्राप्ति के लिए तो सबसे पहले ये स्वभाव होता है कि जितने में गुजारा होता है दैट इज सफिशिएंट। वट एवर इज प्राप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कम से कम अपनी नीड को कम करो। स्वभाव बन जाता है, कहने से नहीं होता। जड़ भरत जी को किसी से बोलने का दिल ही नहीं करता, क्या बोलूं, सब अज्ञान है। मैं कुछ भी कहूं, आप अच्छे हो, आप कैसे हो, आप तो मुझे को बहुत प्रिय हो, ये सब अज्ञान है महाराज, झूठ है। कोई किसी को प्रिय है? हम किसी को प्रिय हैं? आप झूठ, हम झूठ है। 90% प्रशंसा में तो झूठ होता है। मैं अगर बोलूं तो बोलूं क्या? मैंने बोलकर क्या मृग के शावक को दया की तो मेरे को बंधन हो गया। ये भवाम्बुधि बड़ी दुस्तर है, दुरत्तया 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 है। हे प्रभु, मैं भवाम्बुधि में डूब रहा हूं, हे प्रभु मुझे बचाओ। इसीलिए महामंत्र है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे प्रभु मैं डूब रहा हूं, हे प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ प्रभु, आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता है। यही बांधे सही छोड़े, ये भवसागर भी आप हो, आप ही ने बनाया है। मेरी दुर्वासनाओं, मेरे दुराग्रह के कारण मैंने लड़कर इस भवाम्बुधि में आया हूं। मुझे अब मेरी ये गलती का एहसास हो गया, मुझे उभार लो, उभार लो। महामंत्र का कीर्तन करो और अंतर से कहो अरे नंद तनुज किंकर। हे प्रभु मैं आपका किंकर हूँ, हे प्रभु, हे प्रभु मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका किंकर हूँ। अरे कहाँ से बोल रहे हो? उनका भवाम्बुधि में डूब रहा हूँ। नित्य नई नई कामनाएं, नित्य नए नए विरोध, नई नई जीवन की जो है ना वो अतृप्तियां, नई नई जीवन की दुर्वासनाएं, जीवन के दुर्भाव, ये मुझे भवाम्बुधि में और गहरा डुबाते जा रहे हैं। अब मैंने दुर्भावना तो कर दिया, ये मेरी निवृत्त कब होगी? जब तक निवृत्त नहीं होगी तब तक मेरा पुनर्जन्म नहीं खत्म होगा। मैंने किसी से द्वेष तो कर लिया, मैंने किसी का अपमान तो कर लिया, कर्म तो बन गया, अब इसकी निवृत्ति कब होगी? द्वेष को निवृत्त करना क्या आसान है क्या?
दुर्भाव को छोड़ना क्या संभव है? नो। सबसे बड़ी कृपा है कि हम सब में भगवान को देखें, तभी निवृत्त हो सकते हैं। अस्तु। जड़ भरत जी कहते किससे बोलूं? वैसे बोलूं तो बोलूं क्या? वैसे जड़ भरत जी कहते क्या बोलूं रघुगण? उनका जो मैंने बोला उसी पर टिप्पणी कर दो। उनका तुमने जो कुछ कहा है शरीर के लिए कहा, मैं शरीर हो नहीं इसलिए कहा, कोई मतलब नहीं है। उनका मैं भी ऐसा हो जाऊं, उनका महत पद रज का सेवन करो, तुमको भी ये अपना आनंदमय स्वरूप मिल जाएगा। उसके बाद ना बोलना, ना सुनना, जाना आना कुछ नहीं होगा, अपने अंतर में से ही विहार होगा, अपना अपने से विहार होगा। यही रास है। रे में रमेशो रज सुंदरी भी, तब समझ आ जाएगी कि ये रासलीला क्या है। अपना अपने साथ विहार, राधा भाई तू आत्मा, यही मुक्ति है। ओहो। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बिना सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम भगवान के भजन के इस चिंतामणि से, इस पारस मणि से वही चाहते हैं जिनके मारे जो है ना, जिनसे निवृत्ति के लिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है। जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई, ते कृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाई। इसलिए भगवान के लिए हमेशा स्मरण रखें। भगवान के दर्शन करते हुए क्या कहते हैं? अई नंद तनुज किंकरम, हे प्रभु मैं आपका किंकर, पतितम माम विस्मे भवाम भुदौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। जो इस प्रकार कहता है, अरे इससे आगे जो मानता है कि मैं पतितम माम विस्मे भवाम भुदौ और भगवान से कहता है मुझे उभारो, वो आदि अध्यात्म की यात्रा पूरी कर चुका है। ये शिष्टाष्टक का 5वां श्लोक है। और जिसको ये अनुभव नहीं है कि मैं निपतित हो रहा हूं, कामनाओं के कारण कई जन्मों की मेरी यात्रा लंबी बन रही है, मुझे भोग मिलेंगे कामना के कारण, लेकिन किस योनि में मिलेंगे? चैंटा के रूप में मिलेंगे कि महाराज सूकर कुकर के रूप में मिलेंगे, इसको भूलकर भी मैं उन्हीं की चाहत करता हूं। उसके लिए धर्म तो मुझे मालूम नहीं है, धर्म तो मैं करता नहीं, और धर्म का भी जो साइड इफेक्ट उसमें अधर्म मिला हुआ है, उसके दोषों को मैं पहचानता नहीं। जो विशुद्ध धर्म है वो भगवान का नाम स्मरण है, भगवान के चरणारविंद का दर्शन है, भगवान के चरणों में आत्म निक्षेप कार्पण्य, वो मैं करता नहीं। भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि अब के माधो मोहे उभा, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। भगवान मेरी लज्जा राखो। ये अंतर में पद को गुनगुनाते हुए महामंत्र करना चाहिए। हे प्रभु मेरा इस संसार सागर से उद्धार करो। अगर इस मनुष्य शरीर में नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो कई महात्मा लोग कहते हैं ना, एक घर में हमको चले गए, वहां 84 लाख किवाड़ थे, सब बंद थे, एक खुला था जिसमें हम बाहर आ सकते थे। 84 लाख योनियों में एक योनि थी जिससे हम बाहर आ सकते थे, लेकिन उस समय हमें खुजली होने लग गई। टटोलते टटोलते उन रास्तों को हम जब खुले दरवाजे पर आए तो हमें भोगों की अपेक्षा खाने की, पीने की, भोगने की, लड़ने की, बैर करने की खुजली हो गई। वो रास्ता निकल गया। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों का चक्कर पड़ गया। अब 84 लाख दरवाजे में कोई दरवाजा खुला नहीं है।
देवता भी मुक्त नहीं हो सकते देव योनि से। भोगो भोगो भोगो। 2 दिन बारात के फंक्शन आजकल 4 दिन के होते हैं। जो आता है बीमार कानों को हाथ लगा के आता है, बस कुछ खाने को मत कहना, कुछ खाने को मत कहना। वो श्री इंद्रेश जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान को जो है ना वो इतना सब गोपांगनाओं ने पता नहीं कौन सा भोग लगाया। भगवान ने कहा देखो महीना भर मुझे ये भोग नहीं लगाना। एक बात इंद्रेश जी की मैं सार्वजनिक कहकर भी प्रणाम करके कहता हूं कि मैं ये कहता हूं कि माला से गिनती नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात का सख्त विरोधी हूं, उनसे सख्त असहमत हूं। अरे भैया आप अपने मत में कह रहे हो, लेकिन हम कैसे हैं जो आपके इस मत को सुनते हैं, और जो चीज हमें निमनगामी करने वाली है वो हमें जल्दी समझ आ जाएगी। इंद्रेश जी ने कहा है नाम को गिनती से मत करो। क्या बढ़िया कहा है महाराज। उनका आप किस कुल के हो, आप किस संप्रदाय के हो, आप किस मत के हो, जिसमें बिना गिनती के तो नाम करने का आज्ञा ही नहीं है। तो क्या हुआ। जय जय श्री राधे। अस्तु। तो हरि नाम कैसे करना चाहिए। अई नंद तनुज किंकरम। हे प्रभु मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूं, मुझे उभारो, मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपके शरणागत हूं। हो अग खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो का तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब निवाज। रघुवर तुम ही गरीब निवाज। रघुवर तुमको मेरी लाज। तुलसीदास पर कृपा कीजे, भक्ति दान देओ आज। रघुवर भक्ति दान देओ आज। रघुवर तुमको मेरी लाज। इस प्रकार अंतर में मानते हुए महामंत्र करना चाहिए। इस प्रकार हे प्रभु, क्योंकि नाम है चिंतामणि, नाम है कल्प वृक्ष, इसके नीचे बैठकर इसके आश्रय में हम जो चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। मैं इंद्रेश जी महाराज का बड़ा प्रशंसक हूँ, बड़ा फैन हूँ। उनकी कथा में जो रस है, उनकी वाणी में जो मधुरता है, वो बड़ी दुर्लभ है। लेकिन एक बात में मेरा मन बहुत उदास हो गया है, इसलिए मैंने अपने जनों को बचने के लिए कहा है। उनकी कथा में जितना आकर्षण है पूछो नहीं, लेकिन तथापि हम अपने सिद्धांत से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये आपका सिद्धांत मैनुअल है, जबकि हमारा सिद्धांत गौर हरि राधा कृष्ण के द्वारा हमें बताया गया है। अस्तु। तो श्री 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 हरि नाम कैसे करना चाहिए। आर्त भाव से, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे उभार लो, मुझे उभार लो। लेकिन इसके बिना अगर हमने ब्लैंक छोड़ दिया, कहीं से कोई वासना आ गई तो हमें वही मिल जाएगा। परिणाम क्या होगा। फिर 84 लाख जो दरवाजे बंद हैं,
उनमें टटोलते 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 ही रह जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। श्री नारायण स्वामी का ये जो दोहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। अरे मरना बाकी है और मरने के बाद जीवन है, ये भी गनीमत है कि इट इज अप टू अस। ये हमारी चॉइस है कि हम किस योनि में जाना चाहते हैं। क्या भवसागर से उभरना चाहते हैं, क्या इसी कामनाओं के, क्या इसी द्वेष दुर्भाव द्वंद्व के, मात्सर्य के, कोर क्रोध के, काम के वशीभूत शर्मिंदा होकर। ओहो, महाराज श्री कहते किसी के पास सौंदर्य है और आप वासना से मरे जा रहे हो। अब बताओ, अगर यही हमने जीवन में प्राप्त किया या प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो क्या परिणाम होगा। हे प्रभु हमें अति सुंदर बना दो। श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि श्री सीता जी को इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा। उनका अति रूपाढ्या सीता, सीता जी अति रूपाढ्या है, इसलिए सीता जी को अति ये अपहरण से लेकर राम जी के वियोग का दुख झेलना पड़ा। हम भूल जाते हैं, हमें केवल मात्र यही मांगना है कि हे प्रभु हमें इस भव सागर से उभार लो। आप ही उभार सकते हो, आप ही उभार सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं उभार सकता है। और आप उभारते हो जो आपके शरणागत हो जाता है। प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, उनका भी तुम शरणागत कहते हो, कल को फिर कहोगे कुछ और, इसलिए हमेशा महामंत्र करते हुए प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, ये मुझे ना कभी भूले। हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। हरे महामंत्र का अर्थ क्या है? हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, इसके अर्थ को जानकर महामंत्र को करो। हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा उद्धार करो। प्रभु इस जन्म में मैं नहीं उभरा तो फिर किसी जन्म में मेरा उद्धार संभव नहीं होगा। मैं देवता नहीं बनना चाहता, मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूँ। हे प्रभु मेरा इस भव सागर से उद्धार कर दो। एक ही उपाय है कि मुझे अपने चरणों का दास मान लो, स्वीकार कर लो। मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ। बड़ी बड़ी फाइल, बड़ी बड़ी अपनी डिग्रियां लिए हुए महात्मा लोग डोल रहे हैं लड़के जॉब के लिए। अरे ठाकुर मैं आपके चरणों का दास हूँ, मुझे अपनी चरणों की सेवा में रख लो, चरणों की सेवा में रख लो। यही हमारी इच्छा की डिग्री भगवान को प्रेरित करेगी, भगवान हमें अपनी सेवा में रख लेंगे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। के गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण एछे गोसाई जार मुई तार दास तास भार पद रेणु मोर पंच ग्रास हरि बोल 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण